स्वामी हरि प्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मताय जताय कृष्ण गुरुदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में से राजा प्रचीन बरी के पुत्र 10 पुत्र प्रचेताओं की कथा की श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। राजा प्रचीन बरी के 10 पुत्र हुए, उनका नाम प्रचेत, प्रचेतों के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। जब राजा ने कहा कि पुत्रों जाओ, संतति उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो, तो उन्होंने वो मार्ग, गृहस्थ का मार्ग ना चुनकर वो वन में चले गए और तपस्या के लिए, पिताजी हम तपस्या के लिए जा रहे हैं। तपस्या के लिए किए, घोर तपस्या की समुद्र के अंदर रहकर। और उसके बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो भगवान शंकर है, उन्होंने उनको दर्शन देते हैं और उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। श्री रुद्र वाचा, महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्रचीन भरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैं तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया। इन दोनों में नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वो मुझे परम प्रिय है। यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं प्रचेताओं को, प्रचेताओं, क्योंकि आपने, मेरे को पता है कि आपके मन में क्या है। उनके मन में भगवत प्राप्ति थी। और जो शंकर जी हैं, यहाँ पर वो स्पष्ट कहते हैं, भगवंत वासुदेव प्रपन्नम स प्रियो ही में। जो भगवान वसुदेव की भक्ति करता है, शंकर जी कहते हैं, वो मेरे को बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर भगवान में और शंकर जी में भेद नहीं है, मगर भेद है। हमारे जो रूप गोस्वामी जी हैं, उन्होंने कहा, क्षीरम तथा यदि दधि विकार विशेष होगा। जो अंतर दही में, दूध में और दही में है, वही भगवान विष्णु में और श्री कृष्ण में है। भगवान विष्णु में और शंकर जी में है। वास्तव में जो शंकर जी, हम कई बार पहले ही बता चुके हैं, जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के का जो हेड होता है, उसका हेड और टेल, हेड विष्णु जी हैं और टेल शंकर जी हैं। इनको भिन्न नहीं किया जा सकता। महाविष्णु से सदाशिव निकलते हैं। महाविष्णु जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जब अलग अलग अवतारों में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, तो उसी तरह जो महाविष्णु है, महाविष्णु सदाशिव, वहां से सदाशिव निकलते हैं, जिनको पंचमुखी शिव कहते हैं। और पंचमुखी शिवों से जो एकादश रुद्र बनते हैं, एकादश रुद्र जो है, जब भी हम भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, तो शंकर जी जिस तरह भगवान विष्णु, महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, भगवान विष्णु के 3 रूप हैं। और उसी तरह शंकर जी के 11 रूप, उनको कहते हैं कपाली, पिंगल, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्रा, अजपात, हरिबुद्ध, शंभु, चंड और भव। ये भगवान के 11 रुद्र अवतार हैं। और इसमें जो उनके अलग अलग लीलाओं के अनुसार भगवान के, ये शंकर जी के ये अवतार हैं। जैसे कपाली का अर्थ होता है जो शत्रुओं का नाश करते हैं। कपाली, कपाली के रूप में भगवान शंकर जो हैं, वो शत्रुओं का नाश करते हैं। पिंगल अवतार में भगवान जो शंकर जी हैं, अग्नि समान दुखों का नाश करते हैं। विरूपाक्ष जो है, 3 नेत्रों वाले जो शंकर होते हैं, उनको विरूपाक्ष कहा जाता है। शंकर जी 3 नेत्रों वाले ज्ञान और अंतर्दृष्टि के स्वामी हैं। इसी तरह शास्त्र और अज, धर्म और अनुशासन के रक्षक हैं। इसी तरह जो 11 जो रुद्र हैं, ये शंकर जी साक्षात भगवान विष्णु शंकर बनते हैं, मगर उनमें भेद फिर भी रह जाता है। भेद है नहीं, मगर भेद रहता है। क्योंकि जो भगवान विष्णु है, उनका वैकुंठ से संबंध है
और माया उनके सामने नहीं आती है। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है आह्लादनी शक्ति और एक है क्या बहिरंगा शक्ति। आह्लादनी शक्ति जो है, उससे जो राधा रानी लक्ष्मी है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, बैकुंठ में रहती। जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान की भौतिक जगत में रहती है, जिसको दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा का अर्थ है, ये जो दुर्ग किला होता है उसको दुर्ग कहा जाता है, जिसके पास उस दुर्ग की चाबी है उसको दुर्गा कहा जाता है। तो ये जितनी प्रकृति है इसको दुर्गा कहा जाता है। भगवान कहते हैं मैं दक्षिणा प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने कौते जगत विपरिवर्तित। ये जो प्रकृति है इससे कोई पार नहीं पा सकता। मैं दक्षिणा ये मेरे अधीन काम करती है। और ये बहिरंगा शक्ति जो है, ये दुर्गा जो शक्ति है, ये इतनी शक्तिशाली दैवी ऐसा गुणमयी मम माया द्योत्य, कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। और ये शक्ति जो है ये शंकर जी की अर्धांगनी है, पार्वती दुर्गा सती। शंकर जी भगवान के गुण अवतार हैं। अवतार का अर्थ होता है जो प्रकट हो जाए। हम जन्म लेते हैं, हम अवतार नहीं लेते, हम जन्म लेते हैं। और जन्म हमको कैसा मिलेगा हमारे हाथ में नहीं है। कैसी शक्ल मिलेगी, क्या नाम मिलेगा, कौन कुल मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं, प्रकृति के हाथ में है। परंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो प्रकट होते हैं, वो जबरदस्ती प्रकट नहीं होते। अपनी इच्छा वस्तु जहां पर उनको, जब उनका मन आएगा तो वो प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने में उनको प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता, जैसे जन्म का प्रोसेस होता है उसके थ्रू नहीं जाना पड़ता। हमने पिछली बार शायद बताया था कि जैसे कुंती ने, माता कुंती ने, जब दुर्वासा मुनि ने उनको मंत्र दे दिया, बेटी तू, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तूने सेवा की है, और तेरे को मैं ऐसा करता हूँ, मंत्र देता हूँ, जिस देवता को तुम आवाहन करोगी वो देवता आ जाएगा। आवाहन करता है बुलाना, तुम किस देवता को आवाहन करोगी वो आ जाएगा। तो कुंती बाहर दलीप में खड़ी थी, खिड़की में, या उसने देखा कि, उसने बोला अच्छा, महाराज जी ने हमको शक्ति दी है कि किसी भी देवता को आवाहन करो आ जाएगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो उसने देखा सूर्य नारायण, सूर्य का दर्शन किए तो सीधा सूर्य नारायण का आवाहन कर दिया। तो जब सूर्य नारायण का आवाहन किया तो उसी समय जो सूर्य देव हैं एकदम तुरंत प्रकट हो गए, एकदम वही सेकंड, जिस समय आवाहन किया, इसको प्रकट कहते हैं। फिर खैर वो अलग बात है, फिर उन्होंने कहा कि अभी तूने बुलाया है कुंती बेटा, तो अब तो तेरे को पुत्र तो प्रदान, कुछ ना कुछ तो दे के जाना पड़ेगा। तो उसने उनको जो कर्ण है, इस कारण उसको कर्ण का जन्म हुआ, जो कि वरदान था सूर्य देव का, सूर्य नारायण। तो प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो इसी तरह जो शंकर जी हैं वो प्रकट हुए। और शंकर जी कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। शंकर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान के गुण अवतार हैं। और वो 12 महाजन है। इस सृष्टि को बनाने के लिए स्वयं नारद शंभु कुमार कपलो मुनि प्रहलाद जन को विष्णु बले व्यास के बयान। जिस तरह कोई एक कैबिनेट होती है, कोई भी संसार बनता है, कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट बनती है, उसमें कैबिनेट बनती है, उसी तरह भगवान जी ने इस भौतिक जगत को चलाने के लिए एक कैबिनेट बनाई हुई। उसमें ब्रह्मा जी हैं, जो स्वयं नारद, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, स्वयं नारद शंभु, शंकर जी हैं। कुमार, 4 कुमार है ब्रह्मा जी को। कपिलो मुनि, कपिल मुनि है। प्रहलाद, प्रहलाद जी। जनक महाराज, सीता मैया के जो पिताजी हैं जनक महाराज, प्रहलाद जन को भीष्म, भीष्म पितामह। बलिर्व्यास किरण, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी और यमराज। ये सृष्टि में जो चलता है इसके नियम यही 12 बनाते हैं। और ये 12 के 12 परम वैष्णव है, भगवान विष्णु के भक्त हैं। और शंकर जी तो हैं वो, उनसे ऊंचा कोई और भक्त हो नहीं सकता। वैष्णव नाम यथा शंभु। जिस तरह नदियों में सबसे पवित्र नदी जो गंगा जी गिनी जाती है,
पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत जो है हिमालय गिना जाता है। उसी तरह वैष्णवों में से वैष्णव यथा शंकर, परम वैष्णव है शंकर जी। शंकर जी परम वैष्णव। हम आपको बताने से पहले एक छोटी सी जरूर बात बता देते हैं। हमारे वृंदावन में, वहां पर भगवान कृष्ण के संग संग शंकर जी के अनंत मंदिर है। मथुरा में हमारे में वहां पर भूतेश्वर महादेव मंदिर है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव जी, काम्यावन में कामेश्वर महादेव है, नंदगांव में नंदेश्वर महादेव है, गोकुल में चिंताहरण महादेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण का महादेव से संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध है, टूट थोड़ी सकता है। जिस तरह, अगेन वही एग्जांपल दोबारा, जो सिक्के का एक हिस्सा ऊपर का और नीचे का, उसको कभी वो अलग नहीं हो सकता। मगर शंकर जी जो है उस देवी को भी कंट्रोल किए हुए हैं। ये जो देवी है गुणमयी मम माया दुरत्याया, और इसमें से कोई निकल नहीं सकता। जो निकलना चाहे वो विष्णु भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की जब शरणागत लेता है तो उसकी सहायता शंकर जी स्वयं करते हैं। स्वयं शंकर यहाँ पर प्रसन्न है। उनको पता है कि प्रचेता भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो इसलिए प्रसन्न होते हैं, परम वैष्णव होने के संग संग पर दुखा दुखी, उनका संसार से कोई मोह नहीं है उनका, क्योंकि वो परम वैष्णव। उनको तो भगवान जो, उनका तो 24 घंटे जिस वृक्ष के नीचे बैठकर शंकर जी जो ध्यान करते हैं, हमारे जो कैलाश में, उसका जो साइज, उसका केवल जो साइज है उसका, जो जो जिसको जिसके नीचे बैठकर वो आसन ध्यान करते हैं कैलाश में, 800 800 मील वो ऊंचा है, और 600 मील वो बड़ा हुआ है। इसको शत योजन शतोस्थे, वहां पर उसको कहते हैं शत, जो 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 बट का वृक्ष है, सदयोजन शतोस्तसेद। शतो कहते हैं 100 को, शतेद कहते हैं यो योजन को। 100 योजन ऊंचा है वो वृक्ष, जो बट का वृक्ष है, और इसका अर्थ है 800 मील ऊंचा है वो। और पदोन वीर पायतः, 600 मील जो है उसकी शाखाएं फैली होती है। पदोन उसकी बिट, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं 600 मील। उसके नीचे बैठकर शंकर जी 24 घंटे ध्यान करते हैं। संसार से कोई लेना देना नहीं। कोई व्यक्ति उनकी पाठ पूजा करता है तो उसको पीछे से उतारने के लिए, ले बेटा जा, तू मेरे को तंग मत कर। वास्तव में प्रसन्न नहीं होते। रावण ने उनकी इतनी तपस्या की, एक एक सर्प निकाल कर उन्होंने वो दे दिया शंकर जी को। और मगर रावण ने अंत में, शंकर जी ने उसकी सहायता नहीं की। ठीक है, उसने स्तुति की, रावण ने स्तुति की, शंकर जी प्रसन्न हुए स्तुति से। अच्छा क्या मांगता है? जो वर मांगता है दे दिया। मगर वास्तव में जो शंकर जी वो प्रसन्न होते हैं जब भगवान वसुदेव श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। यहाँ पर आगे कहते हैं, शंकर जी स्पष्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपको। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्रिय हो। इस प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं होता है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। यहाँ पर, अब वहां पर स्तोत्र सुना रहे हैं भगवान शंकर। वो कहते हैं कि मैं तुमको एक स्तोत्र सुनाता हूँ, जिसका पाठ जब मैं करता हूँ वो तुमको सुनाता हूँ, और उसके बाद तुम उस विधि से तुम भगवान वसुदेव की पाठ पूजा करो। ये स्तोत्र जो है 4थे स्कंद में है। शंकर जी ने पूरा स्तुति की यहाँ पर। और यहाँ पर ये स्तोत्र बहुत लंबा है, कब अभी इसको पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर जो स्तोत्र का है उसको कम से कम आधा पौना घंटा तो उसको पढ़ने में लग जाएंगे।
इस स्तोत्र में क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आपको इसमें पता लग जाए कि क्या कहते हैं। यहाँ पर भगवान रुद्र जो है भगवान की जो स्तुति करते हैं, विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं प्रचेताओं को, देखो मैं ऐसे स्तुति करता हूं, मैं आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और इसको ध्यान से सुनो इस स्तुति को। उस स्तुति में फिर वो वहां पर वो कहते हैं भगवान की, हे भगवान आपका उत्कृष्ट उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निज आनंद लाभ के लिए, उससे मेरा भी कल्याण हो। यहाँ पर शंकर जी भगवान विष्णु को कह रहे हैं, हे प्रभु मेरा भी कल्याण करिए आप सर्वदा अपने निर्तिश्य परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। भगवान जो है वो निराकार नहीं है, उनका स्वरूप है। जो लोग निराकार निर्गुण कहते हैं, निराकार निर्गुण निरंजन कहते हैं, वो भी माया में, उनको मायावादी कहा जाता है। भगवान निराकार, निराकार का अर्थ है कि उनका भौतिक आकार नहीं है, हमारा ये मल मूत्र का शरीर बना हुआ ऐसा आकार नहीं। निर्गुण भगवान को इसलिए कहा जाता है कि हम सतोगुण तमोगुण रजोगुण के अंदर इस संसार में फंसे हुए हैं, और भगवान को निर्गुण कहते हैं क्योंकि वहां वैकुंठ में गुण नहीं है। इस जगत में सतोगुण तमोगुण और रजोगुण है। भगवान वसुदेव श्री कृष्ण निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उनको अध्यात्म गुण नहीं है, उनके अंदर सब, वहां पर सब कुछ है जो इस संसार में है। इस संसार में जो भी कुछ हम देखते हैं भगवान के पास सबसे पहले वो है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर सब कुछ नाशवान है और वहां पर नाशवान नहीं, बस ये अंतर है। और यहां पर शंकर जी कह रहे हैं कि आप अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हो, ऐसे आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ, आप पद्मनाभ हैं, बुद्ध क्षम और इंद्रियों के नियंता, शांत एकरस और स्वयं प्रकाश वसुदेव भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, आपको नमस्कार है। तो यहां पर उनको बार बार जो भगवान शंकर हैं वसुदेव कृष्ण को, श्री विष्णु को नमस्कार कर रहे हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मंतस के अधिष्ठ दाता भगवान अनिरुद्ध हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्यापक करने वाले सूर्य देव हैं, आप सूर्य समान, सूर्य सूर्य भगवान जो है, भगवान की अंग ज्योति जो होती है उसका एक कण है वो सूर्य नारायण, इसीलिए सूर्य देव को सूर्य नारायण कहते हैं। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में सुबह को उठकर सूर्य को पहले प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो भगवान वसुदेव के एक कण से वो उनकी रोशनी जो है, भगवान की जो अंग ज्योति होती है, उस अंग ज्योति का एक कण है वो सूर्य है, इसीलिए सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। और इस जगत में उस कण के बगैर, जो कि ठाकुर का एक कण है, उस कण के बगैर ये जगत बिल्कुल नहीं चल सकता। तो इसलिए यहाँ पर वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। आप तेज से जगत को व्यापक करने वाले सूर्य देव, आप पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको नमस्कार है। तो यहाँ पर जो शंकर जी हैं वो यहाँ पर नमस्कार उनको उनको कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं, और उनको सिखा रहे हैं कि जो प्रचेताओं, जो मैं आपको विधि बता रहा हूं आप उसी विधि से भगवान की पाठ पूजा करो। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक वो बात कहते हैं, मैं उसको भी पढ़ लूं अभी पहले, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब सारा स्तोत्र बताने के बाद शंकर जी एक बात कहते हैं। शंकर जी कहते हैं, यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है सुनने की, बड़े ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि इमं श्रद्धा युक्तो मद गीतम भगवत स्तवम अधियानो दुराध्य दुरा आराध्यम हरिमाराध्यो यत्यसुहो। यहाँ पर वो कह रहे हैं, शंकर जी कहते हैं कि
जो भगवान वसुदेव की जो जो भक्ति है, भगवान की कृष्ण आराधना बहुत कठिन है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। साधारणतः हम लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और किसी भी देवता की पूजा करते हैं। साधारणतः लोगों की एक डिमांड होती है, हे प्रभु घर में सुख शांति हो, धन की कमी है धन भेज दो, पुत्र की कमी पुत्र भेज दो, मन शरीर की थोड़ी सी स्थिति खराब है वो दे दो, कोई दुख है उसका निवारण करने के लिए जाते हैं। और लोग, ये संसार की माया ही ऐसी है। दैवी है गुण में मम माया द्रत्याया। बहुत कम व्यक्ति हैं जो कि भगवान को जानने के लिए घर से निकलते हैं। मंदिर में जाना, भगवान को हे प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। भगवान को जानने के लिए अनन्य भाव भक्ति करनी पड़ती है। और श्री कृष्ण की भक्ति बहुत कठिन है। हम छोटे थे, मेरे को एक घटना याद आती है। जब हम छोटे छोटे थे तो शुरू से भगवान की ऐसी कोई कृपा थी कि शुरू से घर में माहौल ऐसा था, परिवार भी अच्छा था, धार्मिक माता पिता जी, और हमारे बाजू में मंदिर होते थे, देवी मंदिर था, हनुमान जी मंदिर था, शंकर जी मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, एक बिहारी जी का मंदिर होता था वहां पर। तो हम रोज जाते थे सुबह शाम। सुबह स्कूल जाना है, जाते जाते पहले ठाकुर जी को, शंकर जी को, देवी को, हनुमान जी को, भगवान श्री कृष्ण को वहां पर दर्शन करके हम जाना। और रात को जब आते थे, हम तो सीधा दुकान पे चले जाते थे, पिताजी की दुकान पर। और रात को घर पे आते आते फिर हमको दर्शन करने जाना होता। तो भगवान की जब जब वहां पर एक हमारे कोई व्यक्ति हमको मिलते, बोले हमारे कोई रिश्तेदार थे, बोले अरे तो आप तो मंदिर जाते हो, ये कृष्ण की पूजा ये तो बहुत कठिन है, आप एक गुरु कर लो, इधर गुरु है तो वहां से गुरु से नाम ले लो, ये राधा स्वामी से नाम ले लो, अरे ये तो बहुत आसान है। बोले भाई ये गुरु के करने से गुरु जी किसकी पूजा कर रहे हैं, हमारा ये प्रश्न होता था उनसे। तो गुरु जी किसकी पूजा कर रहे हैं, अरे गुरु जी से नाम ले लोगे तो आपको मुक्ति हो जाएगी, अंदर लाइट दिखाई देगी, अंदर यहाँ पर लाइट दिखाई देगी, ये होगा वो होगा। अरे भाई हम लाइट के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो ठाकुर को जानने के लिए बताओ, तो भगवान की लीला उसके बारे में बताओ। तो एक बात वो कहते थे, कई लोग कहते थे, बचपन से ही हमने सुना है, कृष्ण की भक्ति बहुत कठिन है। बोलते कृष्ण बहुत परीक्षाएं लेते हैं। मगर हमारे गुरुदेव केसी भक्त स्वामी प्रभुपाद की शरण में जब हम आए तो पता लगा बात सत्य है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो गीता के अंदर भगवान स्वयं एक बात कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। एक दुर्लभ होता है, एक सो दुर्लभ होता है। बोलते जन्मों जन्मों, बहुनाम जन्म नाम अंते, कितने कितने जन्मों, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, मनुष्य जीवन में है ज्ञानवान मम प्राप्त थे वासुदेव से, अरे मैं तो ये पूजा किया, मैंने ये पाठ किया, इस देवी का पूजा किया, उस देवता को किया, यहाँ गया वहां गया। तो भगवान वसुदेव सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वसुदेव सर्वमिति स महात्मा, ये महात्मा बहुत कम, महात्मा बहुत मिलेंगे, गुरु शुरू बहुत मिलेंगे, मगर श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति वाला गुरु बहुत कम मिलेगा। कोई मिल भी जाए, उसके आगे फिर भेद कर दिया श्री कृष्ण ने। मान लो कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, विष्णु की भक्ति कर रहा है, मगर वहां कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतिति सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं हजारों हजारों लाखों लोगों में से कोई ज्ञानी बनेगा, और लाखों लाखों ज्ञानियों में से
बिरला कोई मेरे को तत्व में जान सके। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी करते हुए काम ना करेंगे, उसको कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। कृष्ण की भक्ति करेंगे मगर हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, उसको ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। उसमें भी हमारा हेतु है, हमारा कोई मतलब छिपा हुआ है। हे प्रभु, अच्छा है, वो भी अच्छा है। शास्त्र में ये भी लिखा है, वेद व्यास मुनि कहते हैं, अकाम सब काम मोक्षाम उदार तीव्र भक्ति जीवन जजेत पुरुषम परम। किसी को कुछ चाहिए या किसी को कुछ नहीं चाहिए या किसी को मोक्ष चाहिए, हर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा है। एक दिन जब वो निष्काम भाव भक्ति करता है, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान करनावृतम अन्नकूल कृष्ण शून्यम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है कि प्रभु से कुछ नहीं मांगना, अन्य अभिलाषता शून्यम, कोई अभिलाषा ही नहीं, कुछ संसार के मन में अभिलाषा नहीं। हमारा मन अभी साफ नहीं हुआ है। हम भले ऊपर से कह दें प्रभु हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, यहां तक कि भगवान के दर्शनों की भी अभिलाषा नहीं। प्रभु आप मेरे को दर्शन दोगे, ये लोग, ये भी अभिलाषा है, ये भी ज्ञान मिश्र भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अरे मैं नाम जप करूंगा, हरे कृष्णा, मेरे को एक दिन दर्शन हो जाए बस। अरे कोई अभिलाषा नहीं। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी जगदीश कामे मम जन्मनि जन्म ईश्वर भक्ताद भक्ति रहित पृथ्वी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी, ना मेरे को धन चाहिए, ना मेरे को ऊंचा कुल चाहिए, ना मेरे को कोई चेला चाहिए। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है ऐसी भक्ति। मेरे को प्रभु आप ऐसी भक्ति प्रदान करो, जब जब जहां जहां जन्म लूं आपकी भक्ति करता रहूं। वैकुंठ की अभिलाषा भी नहीं, गोलोक की अभिलाषा भी नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, केवल और केवल आपकी प्रसन्नता हो प्रभु। इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। सर्वादि विनिर्मुक्तम तत्पते न निर्णम ऋषि के न ऋषि सेवनम भक्ति करते। कोई उपाधि नहीं चाहिए। ये कठिन है, बहुत कठिन है भक्ति भगवान की। भगवान बार बार आपका टेस्ट भी लेते हैं और टेस्ट में कई फेल होते हैं। अच्छा है ना, फेल होंगे। बोलते कृष्ण बहुत टेस्ट लेते हैं, हाँ लेते हैं। आप स्टडी करने जाओगे तो स्टडी में टेस्ट भी आएंगे। कोई आइए बोले नहीं नहीं मेरे स्कूल में आ जाओ। आजकल जैसे गुरु शुरू, आजकल बहुत ऐसे नाम देने वाले, ऐसे मुक्ति देने वाले बहुत गुरु हैं, और वो तो कहते हैं एकादशी मत करो, पाठ पूजा मत करो, विष्णु की पूजा मत करो, तीर्थ स्थान पे मत जाओ, बस जो गुरु ने नाम ले दिया उसको जपो, बस गुरु को जपो। ये मायावाद है, ये पथ भ्रष्ट है। मायावादी भाष्य सुन ले भाई सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण स्वयं, वो बोलते हैं इनकी भाषा सुनोगे, ऐसे गुरुओं की भाषा सुनोगे तो आपका अध्यात्म जीवन का सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश। अध्यात्म जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। मायावादी कृष्ण अपराधी। जो गुरु आपसे भगवान विष्णु की, कृष्ण की, जो बोले कि आप रामायण गीता पाठ ये कुछ मत पढ़ो, भागवत मत पढ़ो, तीर्थ मत जाओ, आरती पूजा मत करो, सनातन धर्म के जो विरुद्ध कहता है, वो गुरु जो है वो मायावादी है। मायावादी कृष्ण अपराधी, ये कृष्ण के अपराधी हैं। तो ये भगवान कृष्ण की जब भक्ति करते हैं तो बड़े बड़े कष्ट आते हैं जीवन में, तो उनको टेस्ट कहा जाता है। एक क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास पढ़ोगे तो ही तो होगा ना। जो बगैर पढ़ाई आपको डिग्री दे रहा है वो तो नकली डिग्री है। जो असली डिग्री ये होगी कि आप एक एक स्टेप जाते हो, एक विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसकी विधि दी हुई है। हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। चैतन्य महाप्रभु जो विधि दे रहे हैं वो विधि 4000 युगों में एक बार देते हैं। भगवान विष्णु की जो भक्ति है, बैकुंठ की भक्ति, बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि हमारा संबंध भगवान विष्णु से, कृष्ण से है। विष्णु का जो पर्सनल जो रूप है वो है श्री कृष्ण। और वैकुंठ की भक्ति के संग जो गोलोक धाम की भक्ति है, जो गोपियों की भक्ति है, ये बहुत कम देते हैं भगवान। वो 4000 युगों के बाद जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तभी केवल देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने वो भक्ति देते हैं जो गोपियों। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण, राधा जी के भाव में श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जो, अब राधा, आजकल देखो लोग, आपने सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, राधा राधा जपाते, राधा राधा करो, राधा राधा करो। अच्छा है, राधा राधा ठीक है, मगर राधा रानी की भक्ति का वास्तविक जो तरीका है वो ये नहीं है। आजकल क्या है, आजकल लोग बहुत, ये एक भेड़ चाल चल पड़ी है। यहाँ पर बोले जी राधा की भक्ति तो है, यहाँ पर एक आपने बॉम्बे में देखा, एक एक राधा माँ घूमती है, पाखंड है वो भी राधा राधा माँ का नाम लिया हुआ। एक तमिल में एक राधा माँ है, वो भी एक राधा माँ है, वहां पर भी एक पाखंड है। अभी तो वो शरीर छोड़ दिया, मर गई है वो तो वो भी एक पाखंड उसने वहां पर फैलाया हुआ था। उसमें कोई लेना देना नहीं था राधा रानी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। तो श्रीमती राधा को जानने के लिए आजकल जो तरीका है, लोग बस चुनरी डाल ली, अपने आप को सखी बना लिया, अपने को सहचरी बना लिया, बोले जी हम तो सखी भाव में राधा राधा कर रहे हैं, हम सहचरियां हैं। अरे ऐसे सहचरियां नहीं बनती, ऐसे सखियां नहीं बनती है, ये पाखंड है। जो राधा जी को जानने का सबसे बड़ा, कोई ऋषि मुनि, कोई तपस्वी, कोई भी योगी, कोई भी देवी देवता राधा रानी को नहीं जान सकता जितना श्री कृष्ण जानते हैं। कोई जान भी लेगा, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भी नहीं जान सकता है राधा रानी का को मूड क्या है, राधा रानी कौन है, राधा रानी का मूड क्या है, गोपियों का मूड क्या है, मंजरियों का मूड क्या है, जो मंजरियां कैसे रहती हैं भगवान के गोलोक धाम में, राधा रानी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, राधा रानी किस भाव में वो वो प्रसन्न होती हैं। इसको भावोल्लास मंजरी उपासना कहती है। मंजरियां कैसे प्रसन्न होती हैं, गोपियां कैसे प्रसन्न होती हैं, वहां पर भाव क्या है, श्री कृष्ण से ज्यादा कौन जान सकता है? कोई जान सकता है क्या? कोई नहीं जान सकता, श्री कृष्ण केवल जान सकते हैं। और वो ही श्री कृष्ण बता सकते हैं राधा का भाव, राधा रानी की पद्धति क्या है पूजा करने, राधा रानी की भक्ति की पद्धति क्या है। और वही श्री कृष्ण उसी पद्धति को देने के लिए जब आते हैं, श्री कृष्ण हे राधे, जिस तरह तू मेरी मेरी भक्ति करती है, तेरे से गोपियों से और तेरे से कोई और भक्त इससे इससे बड़ा नहीं है। अरे मैं भी वो आस्वादन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उनको जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हमको सिखाने के लिए यहां पर भी वो कहते हैं हे राधे, प्रेम रस निर्यास करिति आस्वादन। ये प्रेम का रस का जो जो तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, हे गोपियों तुम्हारा जो प्रेम है मेरे प्रति, हे राधा रानी जो तुम्हारा तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति जो है, मैं उस रस के निचोड़ को टेस्ट करना चाहता हूं, उसका स्वाद चखना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि तू कैसे मेरी भक्ति करती है। तो उसके उसको दिखाने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण जब आने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव दोनों एक रूप में प्रकट होते हैं। सदाशिव और महाविष्णु इकट्ठे एक ही शरीर में प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं अद्वैताचार्य। तो हमारे अद्वैताचार्य ने उस रूप में जब प्रकट होते हैं, 12 साल उन्होंने शालिग्राम की तुलसी दल और गंगा जल से उनका 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 अभिषेक किया।
अभिषेक कर कर भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, प्रभु आपका 4000 साल हो गए हैं, आपका भी एक कलयुग शुरू हुआ है, इस युग में आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हो। तो वहां पर महाविष्णु और सदाशिव, यहाँ पर रुद्र नहीं, रुद्र जो है 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र से ऊपर सदाशिव जो है, जो पंचमुखी शिव है, जैसे 11 रुद्र निकलते हैं, वो दोनों ने, महाविष्णु और सदाशिव जी ने वहां पर 12 साल तपस्या किया नवद्वीप में, जो कि बंगाल में है। वहां पर तपस्या करते हैं और उनको शालिग्राम की पूजा करते हैं, तुलसी और गंगा जल से, और उनको पुकारते हैं, प्रभु समय आया, आइए, अभी आप आइए, उस राधा रानी का भाव को सिखाने के लिए आइए, उसका आस्वादन करने के लिए आइए। तो श्री कृष्ण जब आने लगते हैं तो राधा रानी कहती है, श्री कृष्ण आप जा रहे हो, मैं भी आपके संग चलूंगी, मगर मैं आपके संग चलूंगी, आपको कवर करके चलूंगी। श्री कृष्ण सांवले हैं और श्रीमती राधा रानी साथ में आने लगी है श्री कृष्ण के। इस बार राधा रानी ने अलग नहीं, राधा रानी ने उनके शरीर को ढक लिया। जिस तरह जब द्रौपदी को चीरहरण होने लगा था, वो जो वस्त्र जब उसके चीरहरण होने लगा था, तो दुशासन कपड़ा खींच रहा था, तो श्री कृष्ण साड़ी बन के उसके लिपट गए। दुर्योधन का, सॉरी, वो जो उसका भाई था दुशासन, वो साड़ी नहीं खींच रहा था, वो श्री कृष्ण थे। कृष्ण अनलिमिटेड साड़ी बन गए, उसको साड़ी का अवतार बनकर श्री कृष्ण द्रौपदी के सारे शरीर पर लिपट गए। अब बेटा निकाल, तो कैसे निकाल सकता है? दुशासन साड़ी को खींच नहीं सकता, साड़ी से श्री कृष्ण लिपट गए। उसी तरह श्रीमती राधा रानी है, श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है। लीला करने के लिए राधा रानी, उनकी अलादनी शक्ति, उनके आनंदमय शक्ति है। जैसे हम को कुछ खाना है, हम कई बार ये एग्जांपल देते हैं, आप कुछ खाते हो तो आपको उसका आनंद आता है, आप कहीं जाते हो तो आपको आनंद आता है। आप हर एक में अपनी अपनी आनंद की शक्ति है, सबके पास ये शक्ति है, आपकी अपनी शक्ति है, अपने अपने आनंद की शक्ति है। हम अपने अपने आनंद के साथ जब जब इस शरीर में रहते हैं, इसी तरह श्री कृष्ण का भी अपना एक आनंद है, और उस कृष्ण के आनंद को ही राधा रानी कहती हैं। वो आनंद जब स्वरूप लेता है तो वो राधा रानी होती है। वही आनंदमय शक्ति, उसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं, जो आह्लाद देता है, जो आनंद देता है। श्री कृष्ण की आनंदमय शक्ति, आह्लादनी शक्ति जो है, वो शक्ति श्रीमती राधा रानी कहती है, प्रभु इस बार तो मैं आपके संग, आपका जो शरीर सांवला है ना, आप वहां पर संन्यास लोगे, आपको धूप लगेगी, आप चलोगे, मैं चाहती हूं आपको कष्ट ना हो, तो आपका जो सांवला रंग है, वो रंग, ये जो स्किन है ना, ये राधा रानी स्किन बनकर उसके सब उनके लिपट जाती है। और साथ में राधा रानी लिपट गई तो वही सांवले कृष्ण जो है वो गौरंग रूप में हो जाते, सुनहरी रंग में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुनहरी रंग के बन जाते हैं। साधारणतः हम कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो वहां पर सांवले कृष्ण देखते हैं, मगर सांवले कृष्ण जब सुनहरी कृष्ण बन जाते हैं, वो सुनहरा रंग जो है श्री कृष्ण के शरीर पर, वो राधा रानी है। और श्री कृष्ण का जब वो लिपटती हैं, अपना रंग चेंज हो जाता है श्री कृष्ण का, संग संग में ही उनका मन जो है, उनकी जो बुद्धि है, वो भी राधामय हो जाती है। तो श्री कृष्ण है वो राधा रानी का जो भाव है, जिस भाव में राधा रानी श्री कृष्ण को भजती हैं, राधा रानी का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वही प्रेम का आस्वादन श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। और उस स्वयं कृष्ण प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, उस राग मार्ग की भक्ति वो जब वो करते हैं तो हमको वो सिखाते हैं। वो जब कर रहे हैं तो वो जो राग रागात्मिक भक्ति है, जो गोपियां, जो गोलोक धाम में करते हैं, उनको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और उसी रागात्मिका भक्ति, गोपियों की भक्ति रागात्मिका भक्ति है।
और उस रागात्मिका भक्ति को सिखाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण अकेले नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए इस बात को। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण नहीं, वो राधा कृष्ण इकट्ठे हैं, एक ही शरीर में दोनों हैं। अब वो दोनों फिर अपने हमको रसिक शेखर कृष्ण परम जो ऐ दोई हेतु हेते इच्छा उद्गम श्री कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं नवद्वीप में। जो नवद्वीप में जब प्रकट होते हैं तो उस समय ए मत भक्त भाव करी अंगीकार। अब श्री कृष्ण जो है अपनी परम भक्त जो है, अपनी परम जो अलादनी शक्ति है श्री राधा का जो भाव लेकर अंगीकार करते हैं, अपनी आचार्य भक्त करी ले प्रचार। फिर वो प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह गोपियां मेरी भक्ति करती हैं, कृष्ण उसका आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आस्वादन कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, और तब वो उस आनंद में वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने राधा राधा करके राधा राधा का जप नहीं दिया, ये अलग एक विषय है, ये कहां से निकला है। राधा जप जो है वो हमारे तुंग विद्या जो मंजरी हैं, जब श्री कृष्ण आते हैं तो उसके आज संग सब मंजरियां आती हैं, सब गोपियां आती हैं। तो एक मंजरी जो है, जो जो उसका नाम है, एक गोपी का नाम है तुंग विद्या। अष्ट सखियों में जो एक सखी है श्री कृष्ण की, गोपियों की, तुंग विद्या, वो अवतार लेती हैं तो उनका नाम होता है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जो है महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब यह करते हैं तो उनकी सुफुर्ती लगती है, उनका ध्यान लगता है, जिसको पंजाबी में सुरती कह देते हैं कई बार। तो सुफुर्ती लगती है तो ध्यान में उनको लीला दिखाई दे रही, क्योंकि वो तो स्वयं तुंग विद्या है ना। अब जब तुंग विद्या जब लीला दिखाई देती है तो वहां पर श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण का मिलन है। वो राधा, लंबी स्टोरी है मगर, राधा रानी को जब वो पुकार रहे हैं श्री कृष्ण राधा राधा कर कर, उस समय उनकी जब तंद्रा भंग हो जाती है, जब उनका ध्यान भंग होता है, तो फिर वो रोते हैं। अरे अब वो किस भाव में रो रहे हैं, वो तो तुंग विद्या है। भगवान की जो एक जो स्वरूप सिद्धि होती है, एक नित्य नित्य सिद्ध होते हैं, दो तरह के सिद्ध होते हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं, हम माला करते 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 करते, एक एक विधि है, एहित साधन भक्ति द्वित प्रकार, एक वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति। यार दो तरह की भक्ति है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति करते 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 हम जब सिद्ध हो जाएंगे तो फिर उसको सिद्ध स्वरूप कहा जाता है, उसको सिद्ध स्वरूप उसका होता है, नाम सिद्ध होता है पहले, उसको सिद्ध प्रणाली कहा जाता है, सिद्ध स्वरूप। फिर उसके बाद वस्तु सिद्धि होती है। इसका एक पूरा प्रोसेस है। जैसे हमको डॉक्टर बनना है तो पहले नर्सरी में जाना पड़ेगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं नौवीं दसवीं, फिर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। उसका पूरी विधि है। और विधि करने के बाद फिर वो जो डॉक्टर है, उसके बाद उसको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, फिर वो प्रैक्टिस करेगा, क्वालिफाइड हो जाएगा, फिर वो ऑपरेशन कर सकेगा। इसी तरह जो रागनुगा भक्ति है, जो भगवान की चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति सिखाई है, उसका एक प्रोसेस दिया है। और उस प्रोसेस में जब नाम सिद्ध हो जाता है, जब स्वरूप सिद्ध हो जाता है, तो फिर हमारी जो विशेषकर जो हमारी जो पद्धति है गौड़िया संप्रदाय की, उसमें चैतन्य महाप्रभु फिर कहते, क्योंकि वो गोपियों के भाव में भक्ति सिखा रहे हैं, तो गोपियों के भाव में गोपियां फिर राधा रानी की संग करती हैं। तो तब जाकर राधा शब्द जो है वहां पर वो जब उच्चारण, तब वो तुंग विद्या, जो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर महाराज हैं जो तुंग विद्या के अवतार हैं, फिर वो रो रहे हैं, वो गोपी भाव में वो रो रहे हैं। उस समय वो ये अपने आप को प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर नहीं देख रहे हैं, वो ये शरीर नहीं है, वो तुंग विद्या है। तो तुंग विद्या अब रो रही है श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण को देखते हुए राधा रानी का नाम जप रही है। तुंग विद्या जो है वो सखी ये सोच रही है, अरे किस तरह कृष्ण राधा राधा का पुकारे, मैं भी वो राधा रानी को, राधा जो है वर्ड राधा है, उसको देखते हुए फिर वो रो रही है, तुंग विद्या।
प्रबोधन सरस्वती ठाकुर महाराज ने 272 श्लोक लिखे हैं। और खैर हम उस विषय में जाएंगे, अभी एक और प्रोग्राम बनेगा कि ये कई बार कुछ ऐसे कोई अपसंप्रदाय हैं जो कि प्रबोधन सरस्वती ठाकुर को अपनी लाइन से जोड़ रहे हैं, मगर उनका उन लाइन से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए हमारा अलग एक प्रोग्राम बन रहा है, तो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो 2 घंटे उस पर व्यतीत कर देंगे। मगर आपको स्पष्टता से बता देते हैं, श्री प्रबोधन सरस्वती ठाकुर महाराज जी जो हैं, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के गुरु हैं, वो गौड़िया वैष्णव है। वो राधा बल्लभी नहीं, हरिवंशी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। मगर वो राधा भक्ति जो है, वो राधा भक्ति गोपियों की नाम सिद्ध स्थिति हो जाती है, तब होती है, तब पुकारा जाता है। आजकल ऐसे साड़ियां पहन लो, अपने आप को दासी बोल दो, सखियां बोल दो, सहचरियां बोल दो, ये सब पाखंड है, ऐसा भक्ति नहीं। हमको भक्ति करनी है जो चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री राधा कृष्ण है, और उन्होंने जो विधि बताई है, वेदी मार्ग की और रागानुगा मार्ग की सिद्ध प्रणाली की जो विधि है, उसमें हमारे जो आचार्यगण हैं, हमारे गुरुदेव एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने सारे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने एक बहुत अच्छी विधि, सारी उनकी जो उनकी अपनी विधि नहीं है, ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चैतन्य चरितमृता में उनका सबसे बड़ा योगदान, जो हमारे गुरु जी का गीता में, उन गीता का अनुवाद, भागवत का अनुवाद लोगों ने अलग अलग तरह से किया हुआ था। उन्होंने जो गीता का, भगवत गीता यथारूप, उसके बाद भागवत का अनुवाद किया, ताकि लोग वास्तविक में भक्ति समझ सके कैसे करनी है। उन्होंने, आजकल क्या होता है कि सीधा लोग सप्ताह सुनते हैं और सीधा गोपियों की लीला पे चले जाते हैं, वस्त्र हरण हो रहा जी, कृष्ण ने वस्त्र हरण कर लिए, कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, ये है वो है, गोपियों संग जैसे साधारणतः लड़कियों लड़कों का आजकल जो होता है वैसा, ऐसा नहीं है ये। शिला प्रभुपाद कहते थे कि गीता पढ़नी है तो, भागवत पढ़नी है तो एक एक शब्द उसका पढ़ते हुए सिस्टमेटिकली 10वें स्कंद पे जाओ। वो भी भागवत पढ़ेगी, वो भागवत स्थान है। और किसके पास भागवत जाके पढ़ना है? जो परम भागवत हो, जो केवल भागवत व्यवसाय, आजकल जो व्यवसाय चलता है इसमें कुछ समझ नहीं लगेगा। लोग जाते हैं, 7 दिन जाते हैं, हाँ भागवत कर ली, भागवत कर ली, पैसा दे दिया, हजारों करोड़ों रुपया लगा दिया, वापिस आते हैं, उनका मन चेंज नहीं होता। वही कपट मन में, वही छल मन में, वही तृष्णाएं, वही संसार की इच्छाएं, वही वासनाएं उनके मन से निकल नहीं सकती हैं। हाँ एंटरटेनमेंट हो जाएगी, हमने किया जी, वहां पर भजन कीर्तन कर लिया, वो एंटरटेनमेंट होगी, वो शुद्ध नहीं होती। पूर्ण शुद्धता, संसार से छूटेगा नहीं व्यक्ति, संसार से छूटेगा जब भी भागवत पढ़ेगी। वो भागवत स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस किया है, एक सिस्टेमेटिकली उसका उसका भागवत के पास जाकर, जो भागवत जो संसार से विरक्त हो, युक्त वैराग्य मुच्यते, युक्त वैराग्य के अनुसार हो, उस हिसाब से करते हुए विधि पूर्वक, जो भगवान की जो विधि है, ये कठिन है। यहाँ पर शंकर जी स्वयं कह रहे हैं, ये जो यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है, इसका तरीका है। तो हम बार बार निवेदन करते हैं लोगों से, भगवान की कथा करनी है, भगवान को, भगवान की जो कथा के लिए, भगवान का जो भक्ति है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। बहुत हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमको ऐसी भक्त स्वामी प्रभुपाद जैसे गुरु का शरण प्राप्त हुई है। चैतन्य महाप्रभु का जो ये विधि है, इसको विधि को विधि पूर्वक इसको जाकर जब सिद्ध प्रणाली होती है, तो उस हिसाब से भक्ति की जाती है। तो ये भक्ति बहुत आनंदमय भक्ति है। ये भक्ति शुरू होती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मेरे पूछेंगे, ये हरे कृष्ण हम कर रहे हैं, तो राधा रानी क्या करती थी? राधा रानी राधा राधा थोड़ी कर रही थी। श्री कृष्ण सब कुछ अधिभूत होता है।
राधा रानी जो प्रसन्नता, राधा की प्रसन्नता कहां पर है श्रीमती राधा रानी की? आप सोचते हैं कि राधा राधा करके राधा रानी प्रसन्न होगी? नहीं, राधा रानी प्रसन्न किधर होती है? जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। जब जब श्री कृष्ण मथुरा, अक्रूर आया, कृष्ण बलराम को मथुरा लेके जा रहे हैं, तो वहां पर रथ को रोक दिया गया। गोपियों ने रोका, गोपियां रो रही हैं, मगर फिर भी रथ लेके चले गए क्रूर जी। राधा रानी रो रही है, गोपियां रो रही हैं, तो वहां पर राधा रानी क्या पुकार रही है? इसको इसको जो है, इस प्रसंग को जो उसमें उसमें राधा रानी कह रही है गोपियों को, हे गोपियों, मैं अब जी नहीं सकती हूँ, मेरे को मेरा मैं इस शरीर में, राधा रानी का जो शरीर है, श्रीमती राधा रानी का शरीर है, वो हमारे जैसा मलमूत्र का शरीर तो है नहीं। मगर लीला में वो दिखा रही हैं, वो रो रही हैं कि मैं शायद मैं मर जाऊंगी अभी, और मेरे में ये शरीर, आत्मा मेरी रहेगी नहीं। गोपियों, एक काम करना, श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए गए। श्री कृष्ण ये नहीं कह के गए कि मैं 100 साल बाद आऊंगा। श्री कृष्ण कह के, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं, तुम चिंता मत करो राधा रानी, हे गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूं। तो श्री कृष्ण जब जब गए हैं, कृष्ण का तो थोड़ी देर, 100 साल तो थोड़ी देर ही है ना कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण गए हैं, राधा रानी रो रही है, गोपियां रो रही हैं। राधा रानी गोपियों को कहे, गोपियों, मैं कभी मर जाऊं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है मैं इस विरह को सहन कर सकूंगी, और इस विरह को मैं सहन नहीं, और मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को तुम जलाना मत, मेरे शरीर को तुम पानी में बहाना मत। हाँ, एक और बात करना गोपियों, मेरे शरीर को नष्ट मत हो देना, क्योंकि शरीर में जब आप मरता है व्यक्ति तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है। गोपियों, शरीर को नष्ट मत होने देना। राधा रानी कह रही है, हे गोपियों, मेरे शरीर को तुम, हाँ तो क्या करे राधा, तुम ऐसे कर लो, हे गोपियों, मेरे शरीर को तमाल के वृक्ष के साथ लटका देना, और उसकी रक्षा करना, कोई जानवर ना उसको खा जाए, उसको बहाना मत, उसको जलाना मत। और मेरे शरीर को, क्योंकि तमाल के वृक्ष के साथ जब जब वो रहेगा, तमाल जो है श्री कृष्ण के रंग के, जो तमाल वृक्ष होता है उसका रंग श्री कृष्ण के रंग की कांति जैसा है। गोपियों, मैं श्री कृष्ण का मेरे को अनुभव होगा, और मेरे को एक और काम करना, हर रोज आते कृष्ण 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 ये नाम सुनाते रहना। और गोपियों, ताकि उस कृष्ण कृष्ण नाम से मेरा शरीर खराब नहीं होगा, और जब मेरे श्री कृष्ण वापिस आएंगे मथुरा से, तब आते ही मेरे शरीर में प्राण आ जाएंगे। तो यहां पर देखियो भाव क्या है। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये भाव आके दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण हैं, उन्होंने इस भाव को आकर दिया है। श्रीमती राधा रानी 24 घंटे राधा राधा नहीं जपती, 24 घंटे वो कृष्ण 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 जपती है। ये राधा रानी की प्रसन्नता है। श्रीमती राधा रानी की गोपियों की प्रसन्नता अपने नाम में नहीं है, उनकी जो प्रसन्नता है वो श्री कृष्ण के नाम में है। और उसी के अनुगत चलते हुए श्री जो श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, 24 घंटे, और जितने भी फॉलोअर हैं चैतन्य महाप्रभु के, जितने भी आचार्य हुए हैं आज तक, हम लाइन तक चलते हुए, वो सब आचार्यों ने केवल एक ही मंत्र किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र जप करते 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 वैदी भक्ति से रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति से सिद्ध प्रणाली, तो नाम सिद्ध के स्वरूप सिद्ध और वस्तु सिद्धि हो जाती है। और फिर राधा कृष्ण भाव में जो भक्ति होती है, इसको सखी भक्ति कहते हैं, इसको गोपियों की भक्ति कहते हैं। मगर दुर्भाग्य से आजकल हरिवंशी और राधा बल्लवी जो है, वो राधा राधा कर कर बोल रहे हैं, लोगों को सीधा ऐसे ही दे रहे हैं जैसे कि डॉक्टर की बगैर स्टडी किए हुए ऐसे ही सबको को डिग्री देते जाओ। अरे, स्टेथोस्कोप डालकर डॉक्टर नहीं बनता है। डॉक्टर बनता है जब
पूरा उसको स्टडी कर करके वैदिक, मगर मगर वो मानते ही नहीं। खैर, हम उस विषय में, हमारा कोई और प्रोग्राम चलेगा। मगर वो तो ये भी नहीं मानते कि राधा रानी जो कृष्ण कृष्ण है वो मथुरा गए थे। मानने से आप कुछ और मानो, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, मगर हमारी जो मान्यता है श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो भक्ति है, वो भक्ति के अनुसार हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र, ये जो मंत्र है श्रीमती राधा रानी को सुनाते हैं। ये मंत्र जो है राधा रानी की प्रसन्नता के लिए है। ये मंत्र है गोपियों की प्रसन्नता के लिए है। ये इसीलिए इस विधि को भावोल्लास मंजरी उपासना है। मंजरियों को, गोपियों को राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, जब ये प्रसन्न है तो श्री कृष्ण वो तो प्रसन्न है ही है। तो ये जो विधि मार्ग है, तो यहाँ पर हमने इसलिए इस बात की व्याख्या की है कि श्री कृष्ण की भक्ति जो है, राधा रानी की भक्ति है, इतनी आसान नहीं है जितनी आजकल कॉकरोच बनकर, ये जो वो जो थर्ड जेंडर बनकर साड़ियां पहनकर, दाढ़ियां रख लिया, ऊपर साड़ियां रख लिया, वो खूब ऐसे ऐसे करके भजन करो, ये सखी भाव नहीं है। ये तो सहज, इनको सहजिया कहते हैं, सहज। ये तरीका नहीं ठीक है। किसी को सखी कहकर सखी नहीं बनाया जा सकता, सहचरी कहकर सहचरी नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ कह देना जी हम सहचरी की भक्ति करते हैं, हम सखियों की भक्ति करते हैं, इससे ये केवल एक सहज है, ये तरीका नहीं है। वास्तविक जो तरीका है, जो सखी भाव का जो भक्ति, गोपियों की जो भक्ति है, मंजरियों की जो भक्ति, राधा रानी की भक्ति है, वो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाई है हमारी गौड़ीय संप्रदाय में। आज जिस व्यक्ति ने, अच्छा एक और बात कह देता हूँ, 2-3 मिनट रहते हैं। राधा रानी की जो व्याख्या है राधा सुधा निधि में हुई है। राधा सुधा निधि जो है, उसके जो लिखने वाले हैं, जो ये 272 श्लोक, वो हैं प्रबोधन सरस्वती ठाकुर जी महाराज। और उनकी जो समाधि है वृंदावन में, आप उधर भी जाइए तो वहां पर उनकी समाधि में जिन्होंने राधा शब्द लिखा है, जिसने राधा शब्द की जो जो सारी व्याख्या की है, वो गौड़ीय संप्रदाय से है। उनकी समाधि में आज भी जाइए तो वहां पर समाधि में, वहां पर राधा राधा नहीं लिखा, वहां पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र वहां पर लिखा हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के वो गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि कभी आपको राधा रानी की भक्ति करनी है, घर में जो आपके राधा कृष्ण हैं, उनको ये महामंत्र सुनाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बरसाने जाइए, राधा राधे करते हैं, हम भी राधे राधे करते हैं, मगर राधे राधे अकेला राधा रानी की भक्ति नहीं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे भी करो, मगर राधे राधे के संग उसको श्री राधा रानी को, श्याम जी का नाम, श्री कृष्ण का नाम बरसाने जाइए, राधे राधे करिए, मगर राधा रानी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र से श्री राधा रानी की पूजा करिए। आप राधा रानी की प्रसन्नता होगी, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता होगी। हमारे जितने भी गौड़ीय संप्रदाय में हमारे जो जितने आचार्य गण हुए हैं, उन्होंने ये सब कुछ जो असंख्य जो जो शास्त्र लिखे हैं, वो हम सब के कल्याण के लिए लिखे हैं। तो उन्होंने सब गौड़ीय संप्रदाय में, हमारे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने महामंत्र का जो प्रधानता दी है, केवल महामंत्र की प्रधानता दी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आप विश्राम लेते हैं, और अगले सप्ताह जो यहाँ पर प्रचेता प्रचेता जो हैं, फिर उनको जहाँ पर शंकर जी कहते हैं प्रचेताओ तुम जाओ, ये मैंने जो स्तोत्र दिया है इसका पाठ करो, इससे आपको सिद्धि हो जाएगी और आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो निवेदन करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति है, महामंत्र करते हुए विधि मार्ग से राग मार्ग, राग मार्ग से आपकी जो स्वरूप सिद्धि, ये नाम सिद्धि स्वरूप सिद्धि जो है, इसका एक प्रोसेस है। ये आपको इस प्रोसेस पे जाइए। आपको नहीं है इस्कॉन में, गौड़िया मठ में, या किसी भी गौड़िया संप्रदाय में जाकर आप जो है चैतन्य महाप्रभु की जो पुस्तक, और विशेषकर हमारे सबसे हमको बहुत प्रिय है, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस्कॉन में जो चैतन्य चरितामृता है हिंदी की प्रभुपाद जी के द्वारा, वो बहुत ही आनंदमय है।
आप उसको पढ़िए, मगर सिस्टेमेटिकली पढ़िए। सीधा 10वें स्कंद पे मत जाइए, सीधा गोपियों की लीला में मत जाइए। एक एक स्कंद पढ़ते हुए 10वें स्कंद पे जाइए। उसको सारे को स्कंद 12 स्कंद पढ़ने के बाद आपकी चैतन्य चरितामृत पढ़िए। उसके अंदर उसके हिसाब से फिर आप भक्ति कीजिए, और आपको आनंद आएगा। जीवन आनंदमय हो जाएगा। आपका जीवन आनंदमय होगा। जिस घर में ये जो महामंत्र का जप होता है, इति शोष्ठकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नात्य पत्रोपाया सर्वदेशु दृश्यते, जिस जगह के ऊपर ये महामंत्र का जप होता है, उस जगह के ऊपर जो कलयुग का प्रभाव नहीं रहता, वहां पर कलयुग अपना प्रभाव डाल ही नहीं सकता है। और वहां पर श्री कृष्ण का वहां पर प्रेम है जो, वो आपको 101% मिल जाता है। ठीक है, आज यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो हम आपसे ले सकते हैं, कोई किसी का कोई प्रश्न हो। और हम अगले अगले टाइम हमारा पुरंजन की जो कथा होगी, भागवत से पुरंजन जी की कथा करेंगे। तो कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर विश्राम लेते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। निताई गौर राधे श्याम।